So today start our new topic, that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोग क्लास 9th और क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक, 9th में नहीं 10th में सीबीएसई वाले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बेसिक इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला मैं बात करूँगा रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू चेंज फ्रॉम रेडियन टू एंगल और एंगल टू रेडियन। आई गेस ये सबको पता ही होगा कि रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर नहीं जाने वाला हूँ, या मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया 180 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन को चेंज करने के लिए मान लो कोई वैल्यू अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा बाई 2 पाई इंटू 360, ये होता है फार्मूला, ठीक है, कन्वर्ट करने का। यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करेंगे इंटू 2 पाई बाई 360 करेंगे। तो मान लीजिए 180 को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इंटू 2 पाई बाई 360, 182, ये 2 बार में जाएगा और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पाई। तो 180 को आपको पता ही होगा पाई से डिनोट करते हैं, तो ये कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रेडियन को एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिक है, ये क्लास 10th में तीनों फार्मूले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों फार्मूला होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे वैल्यू दिया रहेगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। वो देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया होगा, पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बस ये दिया होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के बराबर है, और पूछेगा सेक थीटा क्या होगा, ऑप्शन भी दिए होंगे, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। वो अप्रोच करना है इस फार्मूला से। कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे ये दिमाग में रखिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, तो उसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, एस से डिनोट करता हूँ, टेन को टी से, इजकल टू 1, और दिया हुआ था क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू एक्स, तो एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 के बराबर होगा, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x के बराबर होगा, ठीक है। और मुझे पता था सेक थीटा, ठीक है, अब प्लस टेन थीटा एक्स के बराबर था। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ से सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस 1/x/2, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x/2, ये हो जाएगा क्या सेक थीटा का वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा भी पूछा जा सकता है, तो बस वो आप लोग को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चन कॉसेक और कॉट वाले रिलेशन से भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है। किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में जो होता है केवल साइन और
उसका अपोजिट उसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में केवल टैन कॉट वाले पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्लास 10th का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोग को पता ही होगा। देखिए कॉन्सेप्ट बेसिक हैं लेकिन एप्लीकेशन इसका ब्रॉड है, ठीक है, तो इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कि ये बस बेसिक है तो हाँ छोड़ के चले गए, नहीं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक से ही अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन, रेंज ऑफ एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन, रेंज, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे फर्स्ट बात करता हूँ साइन एक्स। तो साइन एक्स जो है, यहाँ एक्स जो है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है, वो होता है डोमेन, ठीक है। तो एक्स कुछ भी रख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर एक्स हो सकता है, ठीक है। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। और पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी मतलब फंक्शन कितने बाद खुद को रिपीट करता है, फंक्शनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो साइन एक्स का जो ग्राफ जो होता है वो देख रहे हैं आप लोग, ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई के बाद ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो 2 पाई के बाद साइन जो है वो रिपीट कर रहा है खुद को, ठीक है। तो साइन फंक्शन का पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। ऐसे ही साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी पीरियोडिसिटी मालूम होना चाहिए आपको। जैसे कॉसेक का देखते हैं, कॉसेक, तो बस साइन का पता है तो कॉसेक का मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। कॉसेक एक्स, यहाँ भी डोमेन जो होगा वो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रेंज जो होगा, रेंज क्या होगा कॉसेक्स का, तो -1 से 1 था ये, ठीक है। तो -1 से जब 1 था तो कॉसेक का जो होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये हो जाएगा आपका रेंज। इसका मतलब क्या होगा, -∞ से -1 कोई भी वैल्यू हो वो कॉसेक ले सकता है, ऐसे ही 1 से ∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये बेसिक सा आप क्लास 10th में पढ़े ही होंगे ये। ऐसे ही कॉसेक्स का भी सेम होता है, उसका भी डोमेन जो होता है वो आर होता है, रेंज -1 से 1 होता है, पीरियोडिसिटी 2 पाई होता है। पीरियोडिसिटी सबका 2 पाई होता है एक्सेप्ट टैन एंड कॉट का, ठीक है। तो ये होगी पीरियोडिसिटी, रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए आपको दिया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, पूछा गया कि मान लीजिए ये y के बराबर है, ठीक है। तो y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो y, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कॉस और साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस ऑफ दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, और उसका अंडर रूट तो लेंगे ही। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 4 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा ना, 25 होगा, 25 का अंडर रूट 5, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, बस इसका निगेटिव -5। तो इसका वैल्यू जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -5 से 5, कोई भी वैल्यू हो सकता है। -5 से 5 के बीच क्या आ रहा है, -4, -3, -1, -0, 1, 2, 3, सारे वैल्यू जो होंगे ये ऑब्टेन कर सकता है।
तो ये हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम, बस इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं सारे दिमाग पे लिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक दो फार्मूला मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस रहता तो यह बस माइनस हो जाता, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। कॉस में थोड़ा फार्मूला में चेंजिंग होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी जो होगा तो वो यह कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए साइन बी, और दोनों साइन ए साइन बी एक ही साथ होंगे ना। उस फार्मूला में कॉस साइन एक साथ था, इसमें कॉस ए कॉस बी एक साथ, साइन ए साइन बी एक साथ। अगर यहाँ माइनस होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, तब क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाएगा अब साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले होंगे यहाँ से। ऐसे ही फार्मूला tan a प्लस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। प्लस है तो यहाँ प्लस, नीचे माइनस, अगर नीचे माइनस है तो यहाँ नीचे माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉट का भी ऐसे ही होगा। तो ये फार्मूला बस आपको याद रखने हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा था आपको। साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए। हाँ, जो प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन देखा है उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो है 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। और कॉस 3 थीटा का क्या फार्मूला होगा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है 3 थीटा वाला, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और भी बहुत सारे फार्मूला हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसलिए, ठीक है। तो बाकी आप लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।